नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ की एक क्लास लेकर आए हैं जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चाहे आप कोई भी, जैसे सपोज कीजिए परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन ना आए लेकिन किसी और टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, परसेंटेज का यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है परसेंटेज को। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है कि परसेंटेज जो है वो आपका अरिथमेटिक मैथ की क्या होता है, जान होता है। अरिथमेटिक मैथ कंप्लीट किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका परसेंटेज टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक जो टर्म है उनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक परसेंटेज। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इस नाम का मतलब क्या होता है। परसेंटेज या फिर प्रतिशत। प्रतिशत को अगर आप अलग अलग तोड़ोगे तो ध्यान से देखिए क्या हो गया, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है में से, शत का मतलब हो गया 100 या फिर सैकड़ा। यानी 100 में से कोई चीज कितनी है उसको हम क्या नाम दे दिया, हमने प्रतिशत का नाम दे दिया। यानी आउट ऑफ 100 कोई वस्तु कितनी है, 100 में से कोई वस्तु कितनी है, इसको क्या बोला जाता है, प्रतिशत बोला जाता है। क्लियर हुआ ना सबको। 100 में से कोई भी वस्तु कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। 100 में से कोई वस्तु कितनी है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया 100%, 100%, इसका मतलब क्या हो गया कि वह वस्तु अपनी फुल इंटेंसिटी या फिर फुल अपनी मैक्सिमम के ऊपर है। क्लियर हुई ना बात। 100% का मतलब क्या हो गया कि वह वस्तु अपने पूरे आउटकम के ऊपर है। 100% का मतलब कि वस्तु अपनी पूरे चरम के ऊपर है। अगर इसमें से कुछ कम करते जाएंगे, जैसे बोला 80%, इसका मतलब कि वस्तु की वैल्यू कुछ कम होती जा रही है। क्लियर है। अब बात करें हम अगर प्रतिशत के सिंबल की। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से दिया होता है। जब भी आपको किसी भी संख्या के आगे ये साइन लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या होगा कि वह आपको वैल्यू किस में दी है, प्रतिशत में दी है। जैसे लिखा हुआ मिल गया 50%, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से कितना है, 50 है। 100 में से कितना है, 50 है। क्लियर हुआ ना सबको कि 50% का मतलब क्या हुआ, 100 में से कोई वस्तु कितनी है, 50 है। अगर लिखा हुआ मिल गया 150%, इसका मतलब क्या हुआ, वह वस्तु अपनी वैल्यू से कुछ ज्यादा है। यानी 150 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 इसको नहीं बोलेंगे, इसका मतलब यह हो गया कि वस्तु अपनी जो उसकी एफिशिएंसी है उससे हमें कुछ ज्यादा दे रही है। क्लियर हुआ सबको। चलिए अब थोड़ा सा और आगे इसके अंदर हम चलते हैं। जैसे अगर बात की जाए प्रतिशत के सिंबल की, मैंने जैसे अभी आपको बताया प्रतिशत का सिंबल ये होता है और इस सिंबल का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100। जैसे कोई संख्या आपको दे दी 50%, इसका मतलब क्या हो गया, 50/100। क्लियर हो ना। अभी मैंने बताया था कि 100 में से कितना है, 50 है। जैसे दे दिया 40%, इसका मतलब क्या हो गया, 40/100। इतना भी सबको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और अगर आगे चले इसके अंदर तो देखिए इस वैल्यू को आप ना थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अब 40% लिखा है या 50% लिखा, आप इसको देखो काटिए, 1 और 2 पर ये कट गया, यानी 1/2 आ गया। और ये फॉर्म आप सब इससे परिचित हो ना, सब बच्चे इससे परिचित हैं। इसको बोला जाता है भिन्न, इसको भिन्न बोला जाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम क्या लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। और इसके लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या होती है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q जो है आपका, यानी जो बटे वाली संख्या है, ऊपर होता है आपका अंश और नीचे होता है हर। यानी हर जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो गौर से देखिएगा, हमने क्या किया, 50% को चेंज कर दिया किसके अंदर, एक भिन्न के अंदर।
आपने 50% यानी प्रतिशत को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में। आपने प्रतिशत को जो भिन्न में कन्वर्ट किया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, प्रतिशत को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, भिन्न के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ा, 100 से भाग करना पड़ा। प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है। क्लियर हुआ ना सबको? कोई भी आपको वैल्यू गिवन हो प्रतिशत में और बोले इसकी वैल्यू क्या है, जैसे आपको बोल दिया 250%, 250% इसका मान बताइए, तो आप क्या करोगे, 250 और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बटा में 100। इसको मैंने काट दिया, ये आंसर आ जाएगा आपका 5/2। सबको क्लियर हो गया होगा इतना भी। अब देखिए हमने अभी तक क्या बदला है, हमने अभी तक प्रतिशत को बदला है किसके अंदर, भिन्न के अंदर। वैसे ही अगर हमें इसका उल्टा करना पड़ जाए, यानी हमें क्या करना पड़ जाए, भिन्न को किसके अंदर बदलना पड़ जाए, प्रतिशत में। अभी हमने बदला प्रतिशत को भिन्न में, यदि हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना पड़ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा ना। जैसे आपको भिन्न दे दी कोई 3/5, हमें कोई भिन्न दे दी 3/5 और बोला कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे ना। अभी बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा करनी होगी। ये कट गया आपका 20 पर 20 दिए, ये आ गया आपका 60%। तो अभी तक हमने दो चीज जानी है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत के अंदर कैसे बदलते हैं। चलिए अब कुछ और टर्म है इसकी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात आई अगर आगे, तो अभी हमने किया कि प्रतिशत को हमने किसके अंदर बदला, भिन्न के अंदर। लेकिन कुछ एक परसेंटेज के अंदर जो टर्म्स होती है, जो वैल्यूज होती है, हमें मेमोराइज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इनको बेसिक तरीके से करोगे तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे देखिए आपको पता है 1/1 भिन्न ना, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रतिशत के अंदर। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, 1 की 100 के साथ गुणा की, क्या आ गया जी, 100% आ गया। क्लियर हुआ ना सबको? नेक्स्ट देखिए 1/2, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कितना आ जाएगा जी, 50%। यानी ये तो वैल्यू होती है आपकी 1/1 की, ये वैल्यू होती है किसकी, 1/2 की। 1/3 को भी इसी तरीके से बदलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखा 3 से भाग नहीं हो रहा, लेकिन हमें पता है 33 से पूरा गया, तो ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%, क्योंकि 33 3 99 बच गया 1/3। ये वैल्यू किसकी हो गई जी, आपकी 1/3 की। सिमिलर चले हम 1/4, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। मैं यहां पर बदल रहा हूं किसको, भिन्न को बदल रहा हूं किसके अंदर, प्रतिशत के अंदर। और ये वो वैल्यूज हैं जो हमें मेमोराइज करनी पड़ती है, हमें याद करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप आज की क्लास ध्यान से देखोगे तो आपको आज के बाद रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इनको कैसे हम याद करेंगे। 1/4 को देखिए, इसको हमने काट दिया 25 पर, तो 25% वैल्यू आ गई किसकी, 1/4 की। क्लियर है? ऐसे ही 1/5 की अगर मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, 1/5 को गुणा करेंगे किससे, 100 के साथ, क्योंकि भिन्न को 100 से गुणा करना है हमें। इसको मैंने काट दिया 20 पर, तो 20% आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, 1/5 की। इसी प्रकार 1/6 की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसको मैंने काटा, ये आ गया आपका 50 और ये आ गया 3। 50/3 होता है आपका 16 सही 2/3%। ये वैल्यू आ गई आपकी 1/6 की। इसी प्रकार अब बाकी मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। 1/7 की वैल्यू होती है 100/7 लीजिए इसको, क्योंकि 100 से गुणा करनी होती है ना। 100/7 तो 13 सही 13 7 91 बच गया 14 सही 14 पर जाएगा ना, 14 सही 2/7%। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं 1/8 के ऊपर। 12 8 96, ये हो गया आपका 12 सही 1/2%। 1/9 की बात करें तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 सबको पता है, 100/10 कितना होता है, 100/10 की वैल्यू होती है जी 10%। इतना भी क्लियर हो गया। 1/11 की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका 9 सही 1/11%।
1/12 की अगर हम बात करें तो देखो 12 8 96, 100/12 किया, 12 8 96 बच गया 4, 4/12 यानी 8 सही 1/3%। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 8 सही 1/12 की अगर हम बात करें तो 12 8 कितना हो गया आपका 96, बच गया 4, 4/12 क्या हो जाएगा आपका 1/3%। क्लियर है सबको। नेक्स्ट पर चलें। 1/13, 1/13 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए 1/13 तो 7 सही 9/13%। ठीक है। इसी प्रकार 1/14 की वैल्यू हो जाएगी 7 सही 1/7%। नेक्स्ट की बात करें 1/15 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 सही 2/3%। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप आगे कैलकुलेट करते जाइए, अगर 1/20 की बात करें, 1/20 की वैल्यू आपकी होगी 100/20 यानी 5%। 1/25 की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी 4%। 1/40 100/40 यानी 5/2%। 1/50 सबको पता है 1/50 क्या हो जाएगा 2%। 1/100 की बात करें तो ये कितना होगा आपका 1%। ठीक है। इस प्रकार से हम ये सारी वैल्यूज याद करेंगे। कोई भी वैल्यू जैसे आपको कोई पूछ ले 1/75 इसका मान बताइए, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। ये 3 पर कट गया, ये 4 पर कट गया, तो क्या आ जाएगा आपका 1/75 को मैंने क्या किया है, भिन्न था, भिन्न को मैंने किसके अंदर बदला, प्रतिशत के अंदर बदला, तो क्या आ जाएगा ये 1/75 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3%। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कोई 1/80 की वैल्यू, तो आपको पता है क्या हो जाएगा 100/80, क्योंकि 100 से मैंने गुणा कर दी, इसको मैंने काट दिया, तो ये आ गया आपका 5/4%। इस तरीके से ये सब वैल्यूज याद रखनी है आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको ये देखना है भी इनको कैसे हम निकालते हैं। क्लियर हुआ सबको। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे कोई भी संख्या आपको दे दी, कोई भी टर्म आपको दे दी और उसका आपको पूछ ले भी इतना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए आपको दे दी संख्या के 52 है, किसी का भी आपको निकालना हो 10%। संख्या है आपके सामने 52, बोला इसका आप निकालिए 10%, तो आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए संख्या के अंदर कोई जीरो है, अगर है तो आप उस जीरो को कट कर दीजिए। अगर जीरो नहीं है, आपको क्या देखना है किसी का 10% निकालने से पहले कि उसके अंदर जीरो है या नहीं है। हमने यहां पर देखा इसके अंदर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो आप क्या करोगे, एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा दोगे। एक स्थान पर क्या लगेगा, दशमलव लगा दोगे। किसके लिए, अगर जीरो नहीं है तो आप क्या करोगे, एक स्थान पर दशमलव लगाओगे। किसके लिए, 10% के लिए। 52/10 यानी ये क्या हो गया आपका 5.2, इसका 10% होता है। जैसे पूछ लिया 175, इसका 10% पहले मैं उस विधि से आपको करवा देता हूं। किसी का भी प्रतिशत निकालना हो 175 गुणा 10/100। क्या पूछा आपसे, 175 का 10%। क्या होगा 175 गुणा 10/100, ये 10 पर कट गया, ये क्या आ गया आपका 17.5। 175/10 17.5। ऐसे ही अगर हम अपने तरीके से करें 10% है, देखा जीरो नहीं है तो हमने क्या किया, एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा दी, यानी क्या आंसर आ गया आपका 17.5। क्लियर हो गया होगा इतना भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको जैसे दे दिया 90 का 40%, 90 का 40%, तो देखिए जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो और उसके अंदर आपको क्या दी हो, 2 जीरो दी हो। जब भी प्रतिशत निकालना हो इसके अंदर आपको क्या दी हो, 2 जीरो दी हो, एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरो को उड़ा देंगे और गुणा कर देंगे। 2 या 2 से अधिक जब भी जीरो दी हो, आपको प्रतिशत निकालना हो, आप क्या करोगे, इन दोनों जीरो को उड़ा दोगे। तो देखिए यहां से मैंने ये जीरो उड़ाई, यहां से आ गया 9, इधर से आ गया 4, कितना आ गया जी 36 विल बी योर आंसर। इतना भी क्लियर हो गया सबको। जैसे आपसे पूछ लिया 110 का 20%, क्या करोगे आप, इधर से 110 है और इसका हमें निकालना है 20%, यहां से ये उड़ा दी, यहां से ये जीरो उड़ा दी और इन दोनों की गुणा कर देंगे, 11 दूनी 22।
जैसे पूछ लिया 50 का 30%, 50 का 30%, तो क्या रहेगा, आप क्या करोगे, 50 को लिखोगे, 30 को लिखोगे, दोनों की एक जीरो उड़ा दोगे, इसकी उड़ा दी, इसकी उड़ा दी, 5 दिया 15। क्लियर हो गया सबको। अगर आपसे पूछ लिया किसी ने 120 का 4%, अब समस्या होगी, क्योंकि यहां तो केवल एक ही जीरो है ना। मैंने अभी बताया था कि हमें 2 जीरो देखनी है, लेकिन हमने देखा कि 120 का 4% निकालना है, तो इसके अंदर केवल एक ही जीरो है, तो हम क्या करेंगे, 120 गुणा 4, तो एक जीरो तो है, पहले उसको तो उड़ाएं। हमने क्या किया, इस जीरो का काम खत्म कर दिया। अब इन दोनों की आप गुणा कीजिए, 12 चौके 48, एक 10 जीरो हमें अभी भी हटानी है, उसके लिए हमने क्या किया, एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा दी, 4.8 आपका आंसर रहेगा। क्लियर हुआ सबको, क्या रहेगा, 4.8 आपका आंसर रहेगा। जैसे पूछ लिया 550 का 4%, क्या करोगे, सबसे पहले तो जीरो उड़ा दोगे, क्या लिखोगे, 55 × 4, ये हो गया आपका 220। फिर हमें एक जीरो और भी उड़ानी थी, तो हमने ये जीरो उड़ा दी, 22 आपका आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से सबको क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको दे दिया 180 का 15%, 180 का 15% निकालना है, तो सबसे पहले तो 180 गुणा 15, एक जीरो उड़ाई, 18 और 15 की गुणा करने बैठे, ये आ गई आपकी 270, और यहां से भी हमने एक जीरो उड़ा दी, क्या आ गया आपका 27। तो कहने का भाव यह है कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो, आपको 2 जीरो दिख जाए, कहीं भी प्रतिशत में आपको 2 जीरो लिख दे, उन दोनों को उड़ा देना, आपका डायरेक्ट प्रतिशत आ जाएगा। अगर एक जीरो है तो आप क्या करोगे, गुणा कर देना, उस जीरो को हटा के बाद में एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा देना। अगर कोई भी जीरो नहीं है, फिर तो आपको देखो वैसे ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोल दिया 55 का 4%, तो जीरो तो एक भी नहीं है, आप गुणा करिए दोनों की, 55 और 4 की गुणा अभी निकाली थी हमने, कितनी होगी, 220। अब जीरो नहीं थी, एक भी, तो 2 स्थान छोड़ने पड़ेंगे। एक भी अगर जीरो नहीं है तो कितने स्थान छोड़ने पड़ेंगे, 2 स्थान छोड़ने पड़ेंगे, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.20, 2.20 विल बी योर आंसर। इतना भी क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट के ऊपर अब चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हम जिक्र करेंगे अब आपका, जैसे देखो आपको दे दिया, कोई संख्या दे दी कि उसका 10% ये है, जैसे बोला कि कोई संख्या है उसका 10% है 27, ठीक है, और आपको बोले कि वो संख्या निकालिए, ठीक है, आपको क्या बोला कि किसी संख्या का 10% 27 है, और हमें बोला गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 10% की वैल्यू कितनी है जी, 27 है ना, तो यहां से आपको पता है हमें निकालनी कितनी है, वैल्यू हमेशा किसी की भी कितनी होती है, 100% होती है ना, और आपको पता है 100 जो है वो 10 का 10 गुना है, 10% की वैल्यू अगर 27 है तो 100% की कितनी आएगी, 27 के हम गुणा में क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, आपका आंसर आ गया 270। क्लियर हुआ ना सबको। आपको क्या दिया था, किसी की भी 10% की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी, 27 दी थी, हमें क्या करना था, उसका संख्या निकालनी थी, तो हमने क्या किया, 10% इक्वल टू 27, 100% कितना आ जाएगा, 27 × 10, क्योंकि 100 क्या होता है, 10% का कितने गुना होता है, 10 गुना होता है। ये भी क्लियर हो गया सबको। जैसे आपको दे दिया कि किसी संख्या का 5% कितना है, 5% 12 है, आपको बोला संख्या बताइए, तो आपने देखा 5% की वैल्यू है आपके पास, हमें क्या निकालना है, 100%, तो देखिए 100%, 100 5 का कितने गुना है, यहां से देखिए 100 जो है वो 5 का कितने गुना होता है, 20 गुना होता है ना, क्योंकि 20 पंजे क्या हो गया 100। हमें संख्या निकालनी है, हमें 100% का मान निकालना है। 5% हमें दे रखा है, 5% की वैल्यू कितनी है, 12 है, हमें निकालनी है संख्या, तो 100% क्या आ जाएगी जी, 12 को हमने 20 से गुणा कर दिया, 12 दूनी 24, 240 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। एक बार फिर से बता देता हूं, आपको 5% की वैल्यू गिवन थी, कितनी गिवन थी, 12 गिवन थी, हमें निकालनी थी संख्या, तो हमने लिखा 5% बराबर 12 है, और आपको यह भी पता है कि 100 को 20 से भाग करने पर 5 आता है, यानी 5 को 20 से गुणा करें तो 100 आएगा,
तो मैंने यहां पर इसको अगर 20 से गुणा की तो इसको भी तो 20 से गुणा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैथ का रूल होता है LHS इज इक्वल टू RHS। यानी आप इन दोनों पक्षों में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते भी इसको आपने 5 से गुणा कर दी और यहां कुछ नहीं किया, यानी आपको दोनों साइड कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो मैंने यहां 20 से गुणा की तो यहां भी 20 से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया 240। एक और टर्म इसमें लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कि किसी संख्या का 1% 2.4 है, संख्या बताइए। तो देखिए 1% की वैल्यू है आपके पास और आपको भी पता है 100% 1% का, यानी 100 जो है वो 1 का कितने गुना होता है, 100 गुना होता है ना। 100 1 का कितने गुना होता है, 100 गुना होता है। तो मैं क्या करूंगा 2.4 की किससे गुना कर दूंगा, 100 के साथ। तो यह आ जाएगा आपका 2.4 इंटू एक बार 10 से गुना करें तो 24 हो गया, ये फिर क्या हो गया आपका 240 हो गया, यानी वापिस अपनी वही संख्या आ गई। क्लियर हुआ ये भी सबको। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ा और आगे इसके अंदर चलते हैं। अब अगर आपको दे दे, जैसे कोई संख्या दे दी, जैसे आपको कोई संख्या दे दी, आपको बोला संख्या है आपके पास जैसे 520, संख्या है 520, बोला इसका आप निकालिए 12%। देखो अगर 10% हमें बोल रहा था हम डायरेक्ट निकाल देते ना, 12%। या तो आप क्या करो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करिए इसको, 520 गुणा 12/100, इसको सोल्व करिए, जो कि कंपैरेटिवली आपको जो मैं मेथड करवा रहा हूं उससे इजी लगेगा। लेकिन ये वो मेथड है जो आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको पेपर में ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ये सब आप माइंड में कैलकुलेट करोगे फिर, क्योंकि प्रतिशत सबको आता है, लेकिन प्रतिशत को जो हम तोड़ते हैं ना, तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप प्रतिशत को तोड़ोगे नहीं तो आपको प्रतिशत समझ में नहीं आएगा। यानी प्रतिशत को हमें पार्ट्स के अंदर क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। प्रतिशत के हमें पार्ट्स को ब्रेक करना होता है। जैसे देखिए 520 का 12% पूछा तो एक बात तो मेरे दिमाग में सीधी आ गई, मैंने देखा 520 10% में निकाल लूंगा 52 आ जाएगा ना। और मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि 100% और 1% में क्या रिलेशन है, ये इसके बटा में 100 आएगा ना, यानी यहां से मेरे पास 10% तो आ गया ऑलरेडी, 10% की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी 52। और मुझे एक बात और भी पता है कि इसमें 520 की अगर 1% की वैल्यू निकालनी है, बटा में 100 करते हैं, यानी 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगता है। अगर आपको निकालना है 10% तो एक स्थान पर दशमलव लगाओगे, जैसे मैंने अभी लगाया ना 52 5.2, ये आपका 52 520 था, यहां से मैंने 52 कैसे निकाला 52.0 कर दिया, और दशमलव के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर बाद में कोई अंक नहीं है। तो अगर मुझे 100% निकालना है, 100% के लिए आप क्या करोगे, सेम वही संख्या आएगी। 10% के लिए हम क्या करते हैं, एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 100% तो वही संख्या खुद होती है। अगर मुझे निकालना हो 1% तो हम क्या करते हैं, 2 स्थान पर क्या लगाते हैं, दशमलव का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। तो देखिए इसको हमने आगे किया तो ये क्या आ गया आपका 5.2। अच्छा जी, किसी एक की वैल्यू 5.2 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, गुणा में 2 कर दीजिए। और आपको पता है इसको 5.2 मत लीजिए, इसको 52 लीजिए जरा, 52 की 2 से गुणा करोगे कितना हो गया 104, एक स्थान छोड़कर दशमलव, यानी ये क्या आ गया आपका 10.4। 52 के अंदर अगर हम 10.4 और जोड़ेंगे तो आपका क्या आ गया 62.4 विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ। अगर आप ऐसे गुणा करने बैठोगे इसकी, आपको क्या निकालना था 520 का 12%, तो देखिए गुणा में 100 करोगे, यहां से इसको काट दिया, फिर 52 और 12 की आप गुणा करोगे, या फिर इसको 6 पर काटोगे, इसको 5 पर काटोगे। यहां पर एरर के गलतियों के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको गलती के चांसेस बहुत कम मिलेंगे। कुछ और एग्जांपल इसके हम करते हैं। जैसे आपको दे दिया, संख्या दे दी आपको कोई, सपोज करिए आपको संख्या दे दी 221 और बोला कि इसका आप 19% बताइए। 221 का 19% गुणा करने बैठोगे, 221 गुणा 19/100। सबसे बड़ी दिक्कत अपने एरिया के अंदर यही होती है कि बच्चों को गुणा नहीं आती, गुणा में कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 221 का 19% निकालना है ना,
तो 19 को आप क्या लिख सकते हो, 20 माइनस 1 लिख सकते हो ना। 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 1। तो सबसे पहले आप इसका 10% आराम से निकाल सकते हो। 221 का 10% कितना आएगा, 221 का 10% आ जाएगा आपका 22.1 और 20% कितना आएगा, 20% क्या हो जाएगा इसका 2 गुना, 22 का 2 गुना 44 और 0.1 का 2 गुना 44.2। मेरे पास 20% की वैल्यू आ चुकी है। ये क्या आ गई, 20% आया है किसका, 221 का। 221 का 20% मेरे पास 44.2 आ गया। मुझे 19% निकालना था, तो आपको मैंने 1% निकालना अभी सिखाया था। 1% कैसे निकालोगे आप, 221 का 1%, 221 का 1% आपका रहेगा जी 2.21। ये चीज मैं पीछे मेंशन कर चुका हूं। तो आप क्या करोगे, 20 में से अगर हम 1 घटा दे तो 19 आ जाएगा ना, तो इसमें से घटाइए आप 2.21, ठीक है। 44.2 है, इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 2.21, 1 एज इट इज, 11 में से 2 गए 9, 3 में से 2 गए 1 और ये आ गया आपका 41.91 आपका आंसर आ जाएगा यहां से। क्लियर हुआ ना सबको। क्या किया हमने, 221 का हमें क्या निकालना था, 19% निकालना था। मुझे पता था 10% कितना है, 22.1। अगर 10% 22.1 है तो इसका 2 गुना 20% हो गया, यानी 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 44.2। उसमें से अगर मैं 1% की वैल्यू घटा दूं जो कि 2.21 है, तो आपकी 19% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ गई आपकी 41.91। क्लियर हो गया सबको। चलिए कुछ और एग्जांपल इसके हम देखते हैं। जैसे कुछ और टफ एक आपको दे दी 181 और इसका बोला आपको कि आप इसका निकालिए 26%, ठीक है। तो आप या तो क्या करो, 10% निकालिए। सबसे पहले 10% कितना आ गया, 18.1, 18.1 आ गया इसका 10%। तो 20% कितना आएगा, 18 दूनी 36.2 और 5% कितना आएगा, इसका आधा हो जाएगा ना। 5% कितना आएगा, 18.1 है, इसका आधा कितना होगा, 18.1 का आधा कितना हो जाएगा आपका 9.05। क्लियर हो गया सबको। आधा कितना हो गया 9.05। मेरे पास 20% की वैल्यू है, 5% की है, दोनों को जोड़ देता हूं। दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये दोनों को अगर आप जोड़ने बैठोगे तो ये आ गया आपका 36 और 9 आपका 45.25। ये वैल्यू आ गई मेरे पास 25% की। और 1% की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं, 181 का 1%, 181 का 1% क्या रहेगा आपका 1.81 रहेगा। तो वो मैं इसमें से घटा देता हूं 1.81, सॉरी सब्सट्रैक्ट जोड़ना है ना हमें, 26% निकालना है। तो 5 और 1 6, 8 और 2 10, 5 और 1 6 और 1 7, 47.06 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी ऐसे गुणा करने बैठोगे 181 इंटू 26 इंटू 100, तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल रहेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा क्योंकि आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से तोड़ के करोगे तो आपको ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएगी। एक दो और एग्जाम्पल इसके देखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जैसे आपको दे दिया, कोई संख्या दे दी 286 और बोला इसका 11.5% बताइए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 10% निकालिया। 10% कितना हो गया आपका 28.6 हो गया जी 10%। 1% कितना हो गया 2.86 आपका हो गया जी 1%। कितना हो गया 10 और 1 11। आधा परसेंट कितना हो जाएगा, आधे परसेंट की वैल्यू हो जाएगी 1.43, क्योंकि इसका आधा 286 का आधा 143 ना, जहां दशमलव था हमने वहीं पर दशमलव को रख दिया। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, 286 यानी 28.6, नेक्स्ट आएगा आपका 2.86, नेक्स्ट आएगा 1.43, 6 और 3 9, 8 4 12 और 6 18, हासिल 1 चल रही है, 8 2 10 और 11 1 12, यह आ गया आपका 32.89 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को तोड़ के उसकी कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं।
उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी का जो है हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए यूजीसी चोपटा के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। तो तुम्हारा रही होगी, कैमरा तो बंद पड़े हो, माइक तो बंद पड़े है, थारी कसम से कोई चक्कर बन गए।